प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए कि उसने फिर से ऐसा मौका दिया कि हम परमेश्वर की वचन को लेकर के आने पाते हैं। इन दिनों में क्रिसमस मसीही समाज में बहुत ही जोर और उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है। तो आज हम इसके विषय में आज हम सीखने का प्रयास करेंगे कि यीशु को शरीर में ही क्यों जन्म लेना पड़ा। यीशु को शरीर में ही क्यों जन्म लेना पड़ा। तो इसमें हम देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और पद 13 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 3:13 में, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है। स्त्री से पूछ रहा है तूने यह क्या किया है। परमेश्वर यूं ही नहीं पूछ रहा है कि तूने यह क्या किया, कि जैसे परमेश्वर को पता नहीं, किंतु स्त्री से वो कह रहा है कि तुझे पता भी है कि तूने क्या किया है। एक उफ परमेश्वर का निकल रहा है यहाँ पर, एक दुख परमेश्वर का निकल रहा है यहाँ पर, एक वेदना परमेश्वर का यहाँ पर निकल रहा, और वो पूछ रहा है दुख के साथ में कि स्त्री तूने यह क्या किया है। तो स्त्री ने क्या किया था, प्रश्न उठता है कि स्त्री ने क्या किया था। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति में ही हम देखते हैं 2 अध्याय में हम देखते हैं 2:17 में क्या लिखा है। परमेश्वर ने जब उनको बनाया था, उनको अदन की वाटिका में रखा था और परमेश्वर ने वहाँ पर अधिकार दिया था सब काम को करने के लिए, किंतु एक चीज़ के लिए उसने मना किया था, जो कि 2 अध्याय का 17 पद में यहाँ पर मिलता है। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने ये आज्ञा जो है उनको दिया था। हम देखते हैं कि उसके बाद में 3 अध्याय में देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। ये सर्प जो है शैतान लूसीफर जो है सर्प के बॉडी में होकर के आया, और उसने कहा, ये सर्प यानी सही के सर्प नहीं, किंतु उसने सर्प के बॉडी का इस्तेमाल किया, और उसने क्या कहा कि जब तुम इसको खाओगे तो तुम, परमेश्वर ने कहा कि तुम मर जाओगे, परंतु यहाँ क्या कहता, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। अर्थात उसने सबसे बड़ा झूठ यहाँ पर बोला था। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये लूसीफर ने अर्थात सांप ने स्त्री से कहा। तब स्त्री ने क्या किया, अतः जब स्त्री ने देखा क्या देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। स्त्री ने देखा, सबसे पहले उसने देखा, क्या देखा कि वो मनभावना है, खाने योग्य है, और उसने उसके बाद में कार्य किया। उसके मन ने उसको धोखा दिया, मन से उसने पाप किया और शरीर के द्वारा उसने भी अपराध किया और अपने हस्बैंड को भी दी, उसने आदम को भी दी, और दोनों ने पाप में गिर गए। और इस चीज़ को परमेश्वर यहाँ पर 13 पद में कह रहा है कि स्त्री तूने यह क्या किया। और स्त्री ने कहा कि सांप ने मुझे बहका दिया। सांप ने मुझे बहका दिया। कैसे बहकाया, उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसने उसको बहका दिया। मेरे प्रिय मित्रों, तब परमेश्वर की जो योजना है यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ उसने आदम और हवा को बनाया था उसकी योजना यहाँ पर विफल हो गई। शैतान यहाँ पर कामयाब हो गया, लूसीफर यहाँ पर कामयाब हो गया। किंतु लूसीफर ने ऐसा क्यों किया, हम यहाँ पर देखते हैं कि पद जो है 2 अध्याय उसका 26 पद में हम देखते हैं कि क्या उसने ऐसा क्यों किया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, हम अर्थात यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों जो है यहाँ पर है, एलोहिम जो है यहाँ पर है। परमेश्वर ने कहा हम अर्थात मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, वे
और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को ये अधिकार दिया था और लूसीफर ने सोचा कि वो अब तो ये मेरे ऊपर भी अधिकार करेंगे, क्योंकि सब बातों में परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया। और इस समय में उसकी योजना जो है काम कर गई और उसने इससे पहले कि ये लूसीफर के या आत्मिक प्राणी पर या हर एक पृथ्वी पर या रेंगने वाले जंतु पर पशु पर अधिकार करे, लूसीफर ने अपना कार्य कर दिया और उनको जो है पाप में डालने के द्वारा अनाज्ञाकारी बना दिया। और उसके द्वारा फिर हम देखते हैं कि पाप जो है पूरी पृथ्वी में फैल गई और आज भी फैली हुई है, आज भी फैली हुई है। हम देखते हैं कि 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 पद क्या कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज भी लोग अंधे हैं, आत्मिक रूप से अंधे हैं और परमेश्वर के सही बातों को नहीं समझ पाते, क्योंकि लूसीफर ने उनको अंधा कर दिया है। तो इसके पहले कि मनुष्य उन पर राज्य करता, अधिकार करता, शैतान ने अपने जाल में फंसा के उनको पाप में डाल दिया। इस कारण परमेश्वर को जो है प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर भेजना पड़ा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे आदम को क्या कहा था, जो हमने पढ़ा 17 पद में, कि तू उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इन बातों को कहा, आज्ञा दिया है, और परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन ना तो कभी टलता है, ना ही बिना कार्य किए वो वापस आता है। किंतु चूंकि उसने मनुष्य से इतना प्रेम किया, आदम हवा से प्रेम किया, हमसे प्रेम किया, और उस प्रेम के कारण उसने अपने प्रेम को प्रकट किया, अपने प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए उसने जो है, हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद में, कि उसने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। किंतु परमेश्वर ने यहाँ कहा था कि तुझे तो मरना होगा, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने आदम और हवा को नहीं मार करके उसने अपने बेटे को मारने के लिए ये योजना बनाया, मारने के लिए ये योजना बना। और योजना कब से बन रही थी, हम यशायाह नबी की पुस्तक में हम देखते हैं कि योजना जो है परमेश्वर ने कई सालों से बनाया, कई सालों से बनाया। उसने इजराइलियों को चुना, गोत्रों को चुना, पूरे 12 गोत्र में यहूदा गोत्र के जो वंश थे उसमें से प्रभु यीशु मसीह को आना था। 700 साल पहले भविष्यवाणी हुई। क्या भविष्यवाणी हुई? यशायाह नबी कहता है, यशायाह नबी कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यशायाह 7 का 14 में हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय 14 पद, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल रखेगी। कैसी भविष्यवाणी उसके लिए हुई है? भविष्यवाणी हो रही है, परमेश्वर ने भविष्यवाणी करवाया यशायाह नबी के द्वारा। मीका में भी हम इस चीज़ को हम देखते हैं, बैतलहम अप्राता तू छोटा इन यहूदा में सबसे छोटा है। आगे हम ये भी देखते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने ये योजना बनाई और आदम और हवा और मनुष्य जाति से इतना प्रेम करता है कि उसने अपने प्रेम को प्रकट किया। आदम और हवा को नहीं मार करके उसने अपने पुत्र को दे दिया। लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर हमारी ओर देखता नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में इतने कष्ट है। उसने तो सारी चीज़ें दे दिया, उसने अपने एक लौते पुत्र को दिया, तो आपके लिए क्यों ना बाकी चीज़ वो देगा। वचन हमसे कहता है। तो उसका प्रेम था, इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को देह के रूप में भेजा, जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके हम 1 पद में और 14 पद में हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 1 पद में, आदि में वचन था और वचन
परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और उसके बाद में हम देखते हैं 14 पद में कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर जो है अपने पुत्र को भेजा। उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है पवित्र है, इसलिए उसने अपने पुत्र को दिया। कैसे पवित्र है? परमेश्वर पिता कहता है कि अब तो चूंकि इन लोग पाप कर गए हैं और परमेश्वर जो है पवित्र है, परमेश्वर उनको रख नहीं सकता, पाप और पवित्र का कोई मेल नहीं हो सकता, संगति नहीं हो सकती। अब क्या करे? परमेश्वर जो है योजना बनाया। आदम और हवा को छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर उनसे प्रेम करता, उनके साथ में रह नहीं सकता क्योंकि उन लोग पाप में आ गए हैं। परमेश्वर ने इसके तहत अपने पुत्र को दिया। क्या कहता है रोमियो की पत्री 6वां अध्याय पद 23? क्या कहता है? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया पुत्र को देने के द्वारा। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता को प्रकट किया अपने पुत्र को देने के द्वारा और हमसे संबंध जोड़ दिया। जो पाप के कारण आदम और हवा वाटिका से बाहर हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके बुलाए जाने के द्वारा हम वाटिका में फिर से साटे जाते हैं, फिर से साटे जाते। वो हमको बुलाता है, प्रभु यीशु मसीह जो है हमको बुलाता है। जो उसमें जाते, प्रभु यीशु मसीह का लहू हम में से हर एक के पाप को शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। तो परमेश्वर जो है पवित्र है और आदम हवा को छोड़ नहीं सकता, मनुष्य को छोड़ नहीं सकता, लेकिन पेनल्टी तो भरना है, सजा तो देनी है। किसको दे? तो उसने अपने एक लौते पुत्र को दिया हमारे लिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि चूंकि परमेश्वर ने ये कहा था कि क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और परमेश्वर जो है न्यायी परमेश्वर है। हम देखते हैं भजन संहिता की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसका 28 पद में, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है। परमेश्वर जो है न्याय से प्रीति रखता है। अब परमेश्वर यहाँ पर योजना बनाता है कि चूंकि वो न्यायी है, मैं न्यायी हूँ, मैंने कहा था कि जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा, तो भी परमेश्वर ने यहाँ पर न्याय किया। और हम देखते हैं कि उसने अपने पुत्र को दिया, पुत्र को दिया। और हम मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 46 पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ रहा था उसने कहा, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अर्थात हम देखते हैं कि आदम और हवा ने को जैसे हमने कहा कि आदम हवा को मैं प्यार करता हूँ, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। किसको छोड़ रहा है? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह के पास में पूरे मानव जाति का पाप है और यहाँ पर वो शिकायत नहीं कर रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर शिकायत नहीं कर रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, किंतु वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरे ऊपर इतना पाप है कि मुझे क्यों छोड़ दिया, इसलिए कि ये पाप मैं अकेले ले रहा हूँ। तो प्रेमी है, परमेश्वर मार नहीं सकता, पवित्र है, वो रख नहीं सकता, वो न्यायी है, इसलिए उसने अपने बेटे को मारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में जो हो रहा है, परमेश्वर हमसे यही आशा करता है कि मैं प्रेमी हूँ, मेरे प्रियो तुम भी प्रेमी बनो, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, मैं न्यायी हूँ, तुम भी न्यायी बनो। उसने हमको ये अधिकार दे दिया है, और हम देखते हैं कि शैतान जो है सांप के शरीर में होकर के आया, उसको सांप के शरीर का सहारा लेना पड़ा परमेश्वर के बनाए हुए शरीर को नाश करने के लिए, क्योंकि बॉडी में ही आकर के वो जो है नाश कर सकता था। हम दूसरा कुरिन्थी में हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 14 पद से क्या कहता है वचन, यहाँ पर
यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। तो वो स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता, तो वो सांप की बॉडी भी ले सकता है, धूर्त और चालाक। तो उसने वहाँ पर हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में 3 बॉडी थे, सांप की बॉडी, आदम की बॉडी, हवा की बॉडी। आदम और हवा को मार नहीं सकता था, रख भी नहीं सकता था। परमेश्वर ने योजना बनाया, परमेश्वर ने योजना बनाया, क्योंकि यहाँ पर जो है लूसीफर कामयाब हो गया था परमेश्वर की सृष्टि को नाश करने के लिए। परमेश्वर के बनाए हुए आदम और हवा, जिससे परमेश्वर बहुत प्रेम करता था, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, रद्द करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने आदम और हवा को अनाज्ञाकारिता में डाल दिया। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 14 पद कहता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे अर्थात शैतान, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 21 पद कहता है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो परमेश्वर ने यहाँ पर हमारे लिए योजना बनाया कि कैसे शैतान जो है पाप के द्वारा मृत्यु को लाया, अधर्मी को लाया, उसने बीमारियों को लाया, कर्ज को लाया, किंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे करके हमारे लिए जीवन लाया, बहुतायत का जीवन लाया, और वो अधिकार हमको दिया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसने आशीष हमको दिया, ना सिर्फ यहाँ के लिए किंतु अनंत जीवन की आशीष उसने हमारे लिए दिया। शैतान की योजना को परमेश्वर ने नष्ट किया, और हम देखते हैं कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह को शरीर में आना पड़ा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को शरीर में आना पड़ा। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13 पद कहता है कि तुम जो पहले दूर थे, अर्थात फल खाने के द्वारा दूर थे, वही गर्भ के फल यानी मरियम के गर्भ के फल ने ऐसा बलिदान दिया कि मानव जाति को निकट कर दिया, मानव जाति को निकट कर दिया। तो अब हमारे लिए यीशु मसीह ने जब वो चीखा और अपने प्राण को छोड़े, तब परमेश्वर ने कहा कि काम पूरा हो गया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ। अब हमारे पास में ना तो मृत्यु की डंक है, ना ही हमारे पास में श्राप है, ना ही हमारे पास में किसी प्रकार का बंधन है। पर शैतान की हमको ताबीज पहनने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी प्रकार की धागा पहनने की आवश्यकता, क्योंकि मसीह ने उन सब चीज़ों से हमको आज़ाद कर दिया। तो ये है क्रिसमस, ये है क्रिसमस की सच्चाई। तो हमारी जिम्मेदारी क्या कहता है, हमारी जिम्मेदारी क्या कहता है? जैसे हम पौलुस को हम देखते हैं कि पौलुस क्या कहता है कि हम उसके सुसमाचार के लिए कैसे मरते हैं। तो जब शरीर में होकर के प्रभु यीशु मसीह मरा, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी? प्रिय मित्रों, परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए मनुष्य का इस्तेमाल करता है। हर एक मनुष्य परखा जाएगा, हर एक मनुष्य परखा जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी परखा गया था। हर एक मनुष्य परखा जाएगा। पौलुस क्या कहता है? मेरे सुसमाचार के अनुसार 2 तिमुथी 2 अध्याय पद 7 से जब हम आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर कहता है मरे हुओं में से जी उठने को वो प्रमुख बताता है। मरे हुओं में से जी उठने को पौलुस जो है प्रमुख बताता है। आओ हम उसके जय के उत्सव में चले, उस जय के उत्सव में चले। और इसके लिए पौलुस क्या कहता है कि जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ। क्या आज मसीह के लिए आप दुख उठाने को तैयार है? यदि आप दुख उठाते हैं मसीह के लिए, तो आपका क्रिसमस मनाना बहुत अच्छा। नहीं तो फिर क्रिसमस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सीजन है, क्रिसमस का माहौल है, क्रिसमस एक सीजन है। आप रीजन को देखें, परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया किस रीजन से? आप सीजन को महत्व देते हैं या रीजन को महत्व देते हैं? मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन हमको कहता है, जैसे मरियम ने कही थी लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 38 पद में, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम ने अपनी पवित्रता परमेश्वर को भेंट करी। यूसुफ ने अपने संयम को परमेश्वर के लिए समर्पित किया। हम देखते हैं गरहेड़िए जो काम के प्रति ईमानदार है,
हमको वो गरेड़िए जो है ईमानदारी सिखाते हैं, और रात में वे लोग कार्य करते थे। हमारे लिए वो रात आने वाली है कि हम कुछ कार्य नहीं कर सके। आज हमको दिन ही दिन में कार्य करना आवश्यक है। हम ज्योतिषियों को देखते हैं, ज्योतिषी जो कि आवश्यकता से ज़्यादा दिमाग लगाते, गणित और इधर और उधर हिसाब किताब करते। प्रिय मित्रों, बैतलहम में जन्म हुआ उन लोगों ने यरूशलेम में आकर के पूछताछ की, जिसका नतीजा क्या हुआ? 2 साल के बच्चे मार डाले गए। प्रिय मित्रों, हम देखते हैं हेरोदेस को, हम देखते हैं, देखना तो चाहता था उद्धारकर्ता को, किंतु उसकी मनसा सही नहीं थी, उसकी मनसा सही नहीं थी। आज कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते, किंतु उनकी मानसिकता सही नहीं रहती। उद्धार पाना चाहते हैं, किंतु उनकी सोच विचार सही नहीं रहती। वे लोग क्या करते हैं? अपनी फायदे के लिए, अपने फायदे कैसे हो इस चीज़ का वे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम ज्योतिषियों से ये सबक सीख सकते हैं, हम हेरोदेस से सीख सकते हैं, सराय का मालिक से हम सीख सकते हैं। यदि उसको पता होता कि हमारे यहाँ जो जन्म लेने वाला है वो कौन है, तो वो इस तरीके की परेशानियाँ नहीं खड़ा करता। किंतु परमेश्वर की ये योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह को इतना नम्र और दीन करके यहाँ पृथ्वी पर भेजा कि उसके लिए उसके पास में सामर्थ्य या उसके पास में कोई चीज़ें नहीं थी, किंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए चरनी में जन्म लिया, गौशाले में जन्म लिया। प्रिय मित्रों, यही है हमारी क्रिसमस। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, क्योंकि वो प्रेमी है, वो हमसे और आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया क्योंकि वो पवित्र है। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए उसने हमारी बिचवाई की है। हम उसके लहू के द्वारा हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं, और हे अब्बा और हे पिता कह करके हम पुकारने पाते हैं। वो न्यायी परमेश्वर है, उसने न्याय किया और उसका प्रेम भी बना रहा। उसने अपने मुख से जो कहा था उसका वो न्याय भी किया, और मनुष्य जाति का उसका जो प्रेम था वो बना रहा। तो परमेश्वर ने कैसे हमारे लिए योजना बनाई? मेरे प्रिय मित्रों, यही है क्रिसमस की सही मायने। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो।